सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आप स्क्रीन पे एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण खबर देख रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी खबर। पेंशन स्कीम में होगा ये बड़ा बदलाव। अंतिम सैलरी की 40 से 50% मिलेगी ये पेंशन। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए ज़रूर खबर है। सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल करने की मांग तेज होती जा रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही थी। केंद्र ने कहा था कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरी ओर एनपीएस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं एनपीएस में क्या बड़ा बदलाव किया है। तो चलिए पूरी खबर देख लेते हैं कि केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में इस साल संशोधन कर सकती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों के को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर उनकी अंतिम सैलरी की कम से कम 40 से 50% पेंशन मिले। इसकी सिफारिश हाई लेवल पैनल में ने की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े 2 अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इस मामले पर विचार किया जा रहा है। क्या हो सकता है बड़ा बदलाव? तो केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। संशोधन पेंशन स्कीम मार्केट रिटर्न से जुड़ी रहती रहेगी, लेकिन सरकार कर्मचारियों की आखिरी सैलरी का कम से कम 40% देने के लिए सिस्टम पर काम कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी का कहना है कि सरकार एक आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। फिलहाल एनपीएस के तहत कर्मचारी औसतन 36% से 38% के बीच रिटर्न अर्जित करते हैं। एनपीएस पर क्यों विवाद? पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50% पेंशन का फायदा मिलता था। साल 2004 में शुरू की गई मौजूदा मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान ऐसी कोई गारंटीड आधार रकम प्राप्त प्रदान नहीं करती है। नई पेंशन स्कीम में एक और विवाद है। एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी का 10% योगदान होता है और सरकार 14% का योगदान होता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं होता है। इसके अलावा एनपीएस पेंशनर को रिटायरमेंट के समय कोष का 60% टैक्स फ्री और 40% हिस्सा कर भुगतान के योग्य होता है। आगे इसमें यह एक नेशनल पेंशन स्कीम में किसका कितना फायदा है योगदान है। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना के अनुसार 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देते हैं, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर रिटर्न पर निर्भर करता है जिसे ज़्यादातर सरकारी ऋण निवेश किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह महीना होने वाला खास। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला महीना काफ़ी खास रहने वाला है। कर्मचारियों को चौतरफा फ़ायदा मिलेगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होना तय है। इसमें 4% की बढ़ोतरी होना भी तय है। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा। लेकिन साल की पहली 6 माह में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कई बड़े बदलाव हैं। इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। महंगाई भत्ते यानी डीए के अलावा सबसे बड़ा ऐलान ट्रैवल अलाउंस को लेकर भी हो सकता है। अब इंतज़ार हैं तो बस महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी का। केंद्रीय कैबिनेट मार्च के महीने में इसे मंजूरी कर सकती है और इसके बाद दूसरे भत्ते में भी उछाल देखने को मिल सकती है। कब होगा महंगाई भत्ते में इजाफा? सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होना है। इसे मार्च 2024 में इसे सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। जुलाई से दिसंबर 2023 के इंडेक्स नंबर्स कंफर्म कर चुके हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। ट्रैवल अलाउंस में भी आएगा इतना उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रैवल अलाउंस रहेगा। डीए के बाद ट्रैवल अलाउंस में भी उछाल देखने को मिलेगा। सैलरी पे बेड के साथ ट्रैवल अलाउंस मिलाकर डीए की बढ़ोतरी और भी ज़्यादा हो सकती है। अलग अलग पे बैंड के साथ ट्रैवल अलाउंस जोड़ा जाता है। हायर टीपीटीए सिटीज
में ग्रेड 1 से 2 का ट्रेवल अलाउंस 1800 और 1900 रुपये हैं। ग्रेड 3 से 8 3600 रुपये प्लस महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं दूसरी और जगहों के लिए ये दर 1800 प्लस महंगाई भत्ता है। तो आपने देखिए खबर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही अच्छी खबर थी। इस प्रकार से पूरी खबर आपने देखी, मैंने आपको पूरी विस्तार चर्चा करी इस वीडियो के माध्यम से। तो स्पेशल एजुकेशन में आप बने रहिए इस प्रकार से और नई नई खबरों से अवगत होते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।